मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे आरएस मेंस यानी आरएस मुख्य परीक्षा में फोर्थ पेपर में ये लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश का पेपर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरिट बनाने के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई पेपर है तो वो फोर्थ पेपर ही है। इसकी तैयारी भी लंबी चाहिए, लेकिन पहले अपन ये जान लेते हैं कि इस पेपर में पहले जो हुए हैं एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आए हैं, उन पर हमें फोकस कैसे करना है। तो ये मैं आपको केवल सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसके दाएं बाएं भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको बता रहा हूँ। और हम बहुत अच्छा स्कोर हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी वाला पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ और इसके 3 जो पार्ट होते हैं तो उसमें ये पहला देखिए आप, पार्ट ए। सीधी बात करते हैं प्रश्न पत्र में ही, और ये देखो भाग ए यानी पार्ट ए। ये सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं, यानी 2 नंबर का ये प्रश्न है। इसमें 4 प्रश्न हैं। तो ये देखो, आप शब्दों की संधि कीजिए। आपके संधि का नाम नहीं आता, आरएस में संधि का नाम नहीं पूछते कि ये कौन सी संधि है, लेकिन नाम के बगैर आप संधि कर भी नहीं सकेंगे, ये अलग बात है। पेपर में तो यही आता है कि संधि करें और संधि विच्छेद करें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके व्याकरण का। तो ये देखिए आप कि प्रतिजोड़ स्थान, ये मान लीजिए हमने ये तो याद कर लिया कि इसका प्रतिस्थान बनेगा, और ये क्यों बनेगा ये हमें जानना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न है वो इसके दाएं बाएं आते हैं। तो ये देखो, प्रति में तय में ई की मात्रा है, और ये तीसरा से है। तीसरे से का मतलब दंत्य से, मान लो जिसको वर्च्य से भी करते हैं। तो ई की मात्रा के बाद में या ऊ की मात्रा के बाद में अगर ये से आए तो यहां 2 परिवर्तन होंगे। एक तो ये होगा कि ये से है वो मूर्धन्य से में बदल जाएगा, यानी ये से किस में बदल जाता है, मूर्धन्य से में। यानी तीसरा से दूसरे से में बदल जाता है, और दूसरे से के बाद में ये देखो, दूसरे से के बाद में अगर थ आ जाए तो ये ठ में बदल जाता है। तो ये दोनों परिवर्तन होंगे। ये देखिए, प्रतिजोड़ स्थान, प्रतिष्ठान। ऐसे अन्य शब्द हम देख सकते हैं, अनुजोड़ स्थान, अनुजोड़ स्थान है, इससे क्या बनेगा, अनुष्ठान। ये शब्द अनुष्ठान। ऐसे ही अन्य उदाहरण आप देखिए, ये देखो निजोड़ स्था, तो इससे क्या बनेगा, निष्ठा। ये सभी एक ही प्रकार से उदाहरण बने हैं। ऐसे जो उदाहरण है वो निजोड़ स्थूर, तो निजोड़ स्थूर से क्या बना, निष्ठुर, निष्ठुर। इसी प्रकार का एक उदाहरण हम ले सकते हैं, युधि जोड़ स्थिर, युधि जोड़ स्थिर, तो इससे बनेगा युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर। तो सब में एक ही नियम है वो लगा हुआ है पूरे के पूरे में। चाहे जैसे ई की मात्रा के बाद में अगर तीसरा से आया है तो वो दूसरे से में बदला है, यानी मूर्धन्य से में बदल जाता है दंत्य से, और थ है वो ठ में बदल जाता है। इस तरह के प्रश्न है वो ज्यादातर पहले पूछ भी चुके हैं। एक पेपर में आपके पूछा था निष्णात, ये देखो एक पेपर में ये पूछा निष्णात, तो इसका भी यही नियम है। ये देखो निजोड़ स्नात, यहां आप देखेंगे ई की मात्रा है, ये तीसरा से है, तो तीसरा से किस में बदला, दूसरे से में, और दूसरे से के बाद में तय थे न क्रम से टे ठ न बन जाते हैं। तय थे न किस में बदलते हैं, टे ठ न में, तो ये न किस में बदलेगा, ण में। ये देखिए आप, निष्णात। फिर आरएस में कुछ ओड एग्जाम्पल्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो ये देखिए आप, निजोड़ शन, इससे इसी प्रकार का शब्द है वो बनेगा निषण, निषण। ऐसे वी जोड़ सन, वी जोड़ सन, तो वी जोड़ सन से क्या बनेगा, विषण, ये विषण बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत सारे उदाहरण है वो इसमें हो सकते हैं। कुशासन, कुशासन में दीर्घ संधि है, यहां व्यंजन संधि थी, ये कुशासन है वो, ये देखो अब इस बार तो इन्होंने ये पूछ लिया कि ये संधि विच्छेद, और ये इसमें उपसर्ग भी पूछ सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के शब्द बन गए। एक तो कुशासन, कुशासन का मतलब बुरा शासन, तो यहां संधि नहीं होगी, और कुश जोड़ासन होगा तो उसमें संधि होगी। कुश जोड़ासन ये दीर्घ संधि का उदाहरण है।
तो ए के बाद में आ आना, ये समान स्वर होते हैं, समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि बनती है। समान स्वर है उनके तीन ही जोड़े हैं, ए और आ का जोड़ा है, छोटी ई और बड़ी ई का जोड़ा है, छोटे ऊ और बड़े ऊ का जोड़ा है, और दोनों मिलकर के दीर्घ मात्रा बन जाती है, तो इससे बनेगा जनाकीर्ण। तो जनाकीर्ण में देखो जन जोड़ आकीर्ण, ए के बाद में क्या आया, आ आया, तो ये जनाकीर्ण। जनाकीर्ण भीड़ को कहते हैं, जन से आकीर्ण, आकीर्ण मानी भरा हुआ। तो ये ए के बाद में आ आने पर दोनों में क्या बन रहा है, आ बन रहा है। ऐसे हमें अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे ये देखिए आप जनादेश, जनादेश जन जोड़ आदेश, इससे शब्द क्या बना, जनादेश बना, ये जनादेश है, जन जोड़ आदेश। ऐसे सामान्य शब्द भी बन सकते हैं, जैसे फल जोड़ आहार, तो इससे क्या बनेगा, फलाहार, फलाहार। ये देखो, तो ए के बाद में आ आने पर ये तो हट जाता है। देखो संधि बहुत सलीके से सीखनी है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगाना है, फिर आपके उपसर्ग प्रत्यय ये स्वतः ही हल हो जाते हैं। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, वो भी आप इसके जद में ले सकते हैं, इसलिए संधि को विस्तृत रूप से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए आप, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण है वो हमें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है, वो आ गया दीप जोड़ आधार, तो ये पे में ए और ये आ, तो इससे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, दीपाधार, ये आ बन गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ए के बाद में ए आएगा तो भी आ बनेगा, ए के बाद में आ आएगा तो भी आ बनेगा, लेकिन पूरे नियम है वो तो हमें पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। संधि आप सीख लो, फिर आरएस वाले में ये जो पहला पार्ट है आपका, ए जो पार्ट है, उसमें आप निश्चित रूप से मजबूत हो जाएंगे, लेकिन संधि सीखनी पड़ेगी ढंग से। मैं तो हमेशा कहता ही यही हूं कि संधि ही हिंदी है, जिसको संधि सलीके से ढंग से आती है तो उसे व्याकरण में ये मान लो आप कि 60% काम उसका तो अपने आप ही हो जाता है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे क्योंकि इसके तो प्रश्न है वो तो 8 नंबर के तो आए इसमें, तो 8 नंबर कवर नहीं करेगी। ये संधि है वो 60% आपका एक खंड है वो पूरा कर देगी, और फिर आगे जो आप लिखते हैं, लिखने वाला जो पोर्शन है, चाहे वो निबंध है चाहे वो पल्लवन है, उसमें इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि संधि के बिना आप शुद्धिकरण नहीं कर सकते, शुद्धिकरण की कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं तो यहां तक मानता हूं। तो हमें ये बहुत सलीके से सीखनी है और इसके लिए अलग से प्रयास करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको केवल पेपर बता रहा हूं। फिर ये देखिए वाक जोड़ मय, तीसरे में देखो वाक जोड़ मय, तो वाक में ये प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है, वो प्रथम वर्ण का मतलब होता है कैचेटे, ये प्रथम वर्ण है, और उसके बाद में पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण का मतलब होता है ने में। तो प्रथम वर्ण के बाद में यदि पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है, तो ये क है, इसका ङ हो जाएगा। यहां बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ये देखो वांग्मय, अगर आपने ये बिंदी यहां लगा दी तो ये गलत हो जाएगा। हम ज्यादातर है वो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये शुद्ध लिखने में भी काम में आता है। ये देखो, तो ये भी रोंग है, ये गलत है, वांग्मय देखिए आप। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखो आप, वणिक जोड़ माता, ये देखो आप वणिक जोड़ माता, तो इसका जो है ना वो क्या बनेगा, वणिक माता, वणिक माता, कह का क्या बन गया, ङ बन गया। ऐसे एक उदाहरण है वो आप ये देखिए आप, दिक जोड़ नाग, तो दिक जोड़ नाग है, उससे क्या बनेगा, दिंग नाग। दिक मानी दिशा, दिक का मतलब क्या है, दिशा है, तो ये कह का क्या बन रहा है, ङ बन रहा है, जिसमें वांग्मय है वो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे देखिए आप अन्य भी ले सकते हैं, जैसे दिक मंडल, ये मैं भी 5वां वर्ण है, क प्रथम वर्ण है, तो ये देखिए आप दिंग मंडल, दिंग मंडल। अब इनमें से कोई शब्द वो पूछ लेंगे, कहने का मतलब है एक ही नियम या एक है उससे संबंधित आपको सारे उदाहरण है वो आने चाहिए। फिर भी कोई न कोई एग्जाम्पल है वो ऐसा आ जाता है कि वो किताबों में नहीं होता, वो किताबों में बाद में ही आता है, और उसको करना है, वहीं हम दूसरों से आगे होते हैं। और वो कब कर सकते हैं हम, जब हमें इसका पूरा सिस्टम है वो ध्यान में हो, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगला प्रश्न, अगला जो है वो ये देखो, नदी जोड़ अर्पण, तो ये ई की मात्रा है, ये ई नहीं है, ऐसा होने पर ईण संधि होती है।
और ये वांग में वो व्यंजन संधि है, तो यहां ई का ये बनता है, तो ये देखिए ये बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आधा करना, तो दे को आधा कर दिया और ई का ये बना दिया, ये में ए की मात्रा जुड़ गई, शब्द क्या बना, नद्यर्पण। अब हमें यहां शुद्धिकरण भी समझ में आ गया कि नद्यार्पण नहीं होता बल्कि क्या होता है, नद्यर्पण होता है। ऐसा ही एक शब्द है ना वो और बन जाएगा, और वो क्या बनेगा, प्रतिजोड़ अर्पण। ये देखो आप, प्रतिजोड़ अर्पण, तो ये भी प्रत्यार्पण नहीं होता बल्कि ये शब्द क्या होता है, प्रत्यर्पण होता है। प्रत्यार्पण ना होकर के क्या होगा, प्रत्यर्पण होगा। ऐसे ही अन्य जो शब्द हैं वो भी हम ले सकते हैं, जैसे ये देखिए आप यहां अगला उदाहरण देखो, सखी जोड़ आगमन। सखी में मात्रा बड़ी, ये ध्यान रखना है आपको, सखी जोड़ आगमन। अब यहां आप देख रहे हैं ई के बाद में ई नहीं है, इसका मतलब पहला काम आप क्या करोगे, इसको आधा करने का करोगे, ये आधा कर दिया आपने, और उसके बाद में ई है तो ये बनाएंगे, ये में आ की मात्रा, अब यहां आ आएगा, सख्यागमन, सखी जोड़ आगमन, सख्यागमन। ये इस तरह से जो है वो हम संधि इसमें कर सकते हैं। ऐसे देखो अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हो, ये देखो स्त्री जोड़ उचित, तो स्त्री जोड़ उचित है, इससे क्या बनेगा, स्त्री उचित। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखो आप, स्त्री जोड़ उद्धार, उदाहरण क्या बनेगा, स्त्री उद्धार, स्त्री उद्धार उदाहरण बना। इस प्रकार से ये एक प्रश्न आपका पूरा हुआ। ऐसे देखो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। अब इसमें भी हमें मिलाना ही है, शब्दों को मिलाना है, तो ए और ऊ को मिलाना है, तो ये ओ होगा। यहां जो उदाहरण है वो क्या बनेगा, प्रोन्नति, प्र जोड़ उन्नति, प्रोन्नति। इसका मतलब क्या है कि गुण संधि है, ए के बाद में ऊ आने पर हर जगह ओ ही बनता है, चाहे वो छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये उदाहरण आ गया, फिर साहित्य जोड़ उन्नति, साहित्य जोड़ उन्नति, तो यहां आप देखोगे ये कट जाएगा और ये का क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा, साहित्य उन्नति, शब्द क्या बना, साहित्य उन्नति बना। अन्य उदाहरण भी इसके हो सकते हैं, जैसे पदोन्नति, पद जोड़ उन्नति, तो इसे शब्द है वो क्या बना, पदोन्नति। ये पदोन्नति, ए के बाद में ओ आने पर ओ ही बनेगा, और ये ऐसा है वो गुण संधि में होता है। ये दूसरा देखो आप जैसे दर्प जोड़ उक्ति, दर्प मानी घमंड, तो ये क्या है, दर्पोक्ति, शब्द क्या बनेगा, दर्पोक्ति बनेगा। फिर इसमें 2 नंबर वाला देखो, पो जोड़ अन, यहां आपको मात्रा देखनी है, मात्रा में ये ओ है, यहां ऊपर मात्रा जब भी होती है तो अयादि संधि होगी स्वर संधि में, तो ओ का अव बनेगा, तो ये शब्द क्या बना, पवन हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए है हो जोड़ अन, तो उससे शब्द है वो क्या बनेगा, हवन, हो जोड़ अन से हवन बना। ऐसे ही आप अन्य शब्द वो ले सकते हैं कि जैसे भो जोड़ अन, तो भो जोड़ अन से क्या बना, भवन, यानी ओ के बाद में अगर कोई भी स्वर हो तो ओ का अव बन जाता है, और वह में फिर वो मात्रा है वो जुड़ जाती है। मात्रा है वो यहां ये जुड़ेगी, जैसे ये देखिए आप मान लीजिए ये है भो जोड़ उक, हो गया, तो ये ओ होने पर ये यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये ओ है तो यहां भव बनेगा, लेकिन ये अव होता है, ये देखिए आप भव जोड़ उक, तो भव जोड़ उक है, उससे क्या बनेगा, भावुक, ये शब्द क्या बना, भावुक बना। तो इस मात्रा को आपको ध्यान रखना है कि अगर ऊपर एक मात्रा है तब तो एक ही मात्रा आएगी, ऊपर 2 मात्राएं हैं तो ये आ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हो जाएंगे, और फिर इनको तोड़ना है वो भी आसान हो जाएगा। अगला देखो, अगला पोर्शन, नी जोड़ ऊन, नी जोड़े ऊन, तो ये देखिए ई आ गया, बाद में ई नहीं है तो इसको आधा कर दो, और ये यण संधि है, ये न्यून, यण संधि उसकी शुद्ध पहचान है कि
ई के बाद में या ऊ के बाद में भिन्न स्वर हो तो ई का ये बन जाता है और ऊ का वह बन जाता है, तो ये क्या बनेगा? न्यून। अगर यहां मात्रा आ की है तो आ हो जाएगा। जैसे ये देखो, नी जोड़ आय, शब्द बना न्याय। नी जोड़ अस्त, तो यहां ये में ए की मात्रा जाएगी, शब्द वो क्या बनेगा? नेस्त बनेगा। ऐसे ही अन्य उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं, जैसे वी जोड़ अवसाय व्यवसाय, वी जोड़ अवहार व्यवहार, यानी सैकड़ों उदाहरण है वो इससे संबंधित हो सकते हैं। अगला देखो आप, वी जोड़ उग्र, उग्र नहीं है अग्र है, वी जोड़ अग्र, तो वी का आधा बना, ई का ये बना, शब्द क्या बना? विग्र। ऐसे ही मान लीजिए ये आ गया, तो ये देखो आप, वी जोड़ अस्त, तो ये शब्द वो क्या बनेगा? व्यस्त बनेगा। बहुत सारे शब्द हैं वो इससे हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें ये पता भी चलना चाहिए कि यण संधि कौन सी है, ये और है। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं वो ढंग से पढ़ने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तीसरा प्रश्न देखो, ये 2 संधि करने के प्रश्न थे। अब ये है संधि विच्छेद, यानी दिए हुए शब्दों को तोड़ना। ये थोड़ा ज्यादा कठिन है, लेकिन हम आसानी से ऐसा कर सकते हैं। देखो इसमें पहला जो है वो खंड है वो है मुख, हो गया। फिर आपने आ को तोड़ा, आ को, बड़ी ई को और बड़े ऊ को तोड़ते हैं तो हमेशा बाद में समान स्वर आता है, तो यहां ये अरविंद होगा। मुख जोड़ अरविंद, मुखारविंद। अरविंद है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद है। ऐसे देखो आप, पर जोड़ अधीन, पराधीन। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? पर जोड़ अधीन होगा, पराधीन। ऐसे देखो, अल्पावधि, अल्प जोड़ अवधि, अल्पावधि। अगर मान लीजिए आ है तो भी आ बनेगा। ये एक उदाहरण और देखिए, अल्पायु, तो अल्पायु से क्या बनेगा? अल्प जोड़ आयु, इससे क्या बना? अल्पायु। तो सभी हैं वो एक से अगर स्वर आते हैं, समान स्वर के 3 जोड़े मैंने आपको बताए, ए और आ समान है, छोटी ई और बड़ी ई समान स्वर है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ समान स्वर है। ये परस्पर आगे पीछे कैसे भी आते हैं तो वहां दीर्घ संधि होती है और इस तरह से शब्द वो टूटते हैं। दैत्यारी, यही दीर्घ संधि ये है। ये देखो, दैत्य जोड़ अरी, ये पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्दों में भी पूछ लेते हैं। तो दैत्यारी है, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? सुर का है, देवता का पर्यायवाची शब्द है। दैत्य जोड़ अरी, दैत्यारी। अब ये अरी शब्द है ना, इसको आप पकड़ लें और इससे संबंधित जो शब्द हैं वो उनका आप अभ्यास करें। जैसे ये देखो, मूर जोड़ अरी, तो इससे क्या बनेगा? मुरारी, जो कि कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। मूर जोड़ अरी, मुरारी। ऐसे एक शब्द है ना वो और ले लें आप, पर्वत जोड़ अरी, पर्वत जोड़ अरी। इससे जो शब्द है ना वो क्या बनेगा? पर्वतारी। पर्वतारी है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। संधि हमें बहुत सारे ये पर्यायवाची शब्द है वो हमें बताती है, तो ये हमें इसका सीधा सीधा है वो फायदा होता है। जैसे एक शब्द है वो आरी से संबंधित हो गए तो, और बाकी दीर्घ संधि में और देखिए आप, और भी अपन कर सकते हैं। मान लीजिए शब्द है ने वो आ गया दावानल। अब ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि दावा जोड़ अनल करें या दाव जोड़ अनल करें, तो इनमें आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि ये दाव होता है, दाव जोड़ अनल। ऐसे दो ये शब्द देखो, अरावली, तो अरावली है, इसमें अरा नहीं होता, अर होता है, अर जोड़ अवली। सामान्य शब्द है वो भी गलत हो सकता है। जैसे ये देखिए आप, है शब्द है ना वो है नीलांबर, तो नीलांबर है, इसका नीला जोड़ अंबर नहीं करना है, इसमें नील करना है, नील जोड़ अंबर। मात्राओं का हमेशा ध्यान रखें कि जैसे नील शब्द होता है, नीला नहीं होता संधि विच्छेद में, पीत होता है, पीता नहीं होता, लंब होता है, लंबा नहीं होता। तो ये नील और लंब ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, इससे जो है वो आपका प्रश्न है वो चला जाता है, बहुत सामान्य प्रश्न है वो भी जा सकता है। इस प्रकार के उदाहरण हम और भी ले सकते हैं। जैसे ये देखो आप, तीर्थाटन,
तो ये तीर्थ जोड़ अटन, अटन मानी भ्रमण, अटन का अर्थ क्या होता है? भ्रमण होता है। तीर्थ जोड़ अटन। ये तीसरा प्रश्न है, इसमें तीसरा देखो, तीसरे में तीसरा सन्मति। दो अगर लगातार पंचम आ जाए, पांचवें वर्ण आ जाए और दोनों अगर डिफरेंट हो, तो पहला है इसको काट करके पहला कर दो, तो नए का पहला है वो क्या होगा? तय होगा। यानी इसमें बहुत शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट है वो भी, आपकी संधि है वो लगभग सही करवा देते हैं। तो ये सन्मति। अब मान लीजिए प्रश्न है वो ये आ गया सन्मति, तो इसमें आया हुआ था और पेपर सेटर ने ये दे दिया सन्मार्ग। तो यहां आप देखो दो लगातार का मतलब होता है पहला आधा हो, तो ये देखिए आप इसका संधि विच्छेद वो क्या बनेगा? सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग, सत जोड़ मार्ग। ऐसा ही एक उदाहरण है वो है सन्मित्र, सन्मित्र। तो ये हो जाएगा सत जोड़ मित्र, सत जोड़ मित्र। इसी प्रकार का शब्द है तन्मात्र, ये भी आरएस में पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा तत् जोड़ मात्र, तत् जोड़ मात्र, तन्मात्र। आप कोई भी शब्द वो ले सकते हैं। ये देखिए आप शब्द है उन्मुख, उन्मुख शब्द है, तो उत जोड़ मुख। अभी तक जो है वो उत ही मानते आए हैं आरएस में, तो उद नहीं माना, उन्मुख। इस तरह के शब्द हैं वो हम सन्मुख आए तो सत जोड़ मुख हो जाएगा। यानी बहुत सारे उदाहरण है वो इसके आधार पर हम कर सकते हैं। ये व्यंजन संधि है। दो पंचम लगातार भिन्न भिन्न अगर हो तो निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो आधा है उसका उसी लाइन में पहला करना है। आप कोई भी संधि विच्छेद कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं इसमें। यानी इस तरह के हम आसानी से शब्द वो कर देंगे। पूछा हुआ देखिए तन्मय, ये देखो तन्मय, तन्मय शब्द आ गया, तो तन्मय में तत् जोड़ मय, तत् जोड़ मय, तन्मय। अब अगला देखो पर्यंत, पर्यंत है, इसमें ये के ऊपर रह है, ये के ऊपर रह होने पर प्राय है वो प्री बनेगा, यानी ये आधा हो गया तो इसमें यण संधि है, तो ये क्या होगा? परिजोड़ अंत, पर्यंत। ऐसे ही जो है वो शब्द आ गया पर्यंक, तो ये एक से शब्द बन गए। इसमें भी क्या होगा? परिजोड़ अंक। अब यहां में आपको एक सार्वजनिक बात है वो हिंदी संधि में आपको मैं बता दूं, ऐसी अगर 5-7 बातें आपके ध्यान में हो तो आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। और वो ये ध्यान रखना है कि जैसे हमें ये दिक्कत हो गई कि परी में रे में ई की मात्रा छोटी लिखूं या बड़ी, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हिंदी में किसी भी उपसर्ग के अंत में ई और ऊ की मात्रा बड़ी नहीं होती, सब में छोटी होती है। चाहे आप कोई सा भी जो उपसर्ग है वो ले लें, जैसे अति लिखो ती छोटी, प्रति में ती छोटी, अधि में धी छोटी, अभी में भी छोटी, इस तरह से होगा। ये अगर आप बड़ी मात्रा कर देते हैं तो पूरा प्रश्न चला जाता है। तो ऐसे आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा, फिर आप कॉन्फिडेंटली है वो उसका संधि विच्छेद या संधि है वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें विस्तृत रूप से पढ़नी पड़ेंगी। चौथा प्रश्न देखो आप, ये 3 प्रश्न हो गए, तो 6 नंबर की इसमें संधि आई, 8 की नहीं 6 की है। निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। ये अब आपको बनाने हैं। शब्दों को बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह के शब्द लें जो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, प्रचलित हो, और जिनका प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हो। वहां आपको विद्वता दिखाने की जरूरत नहीं है। कई बार विद्वता है वो आरएस में भारी पड़ जाती है, तो इसलिए सीधा सीधा लिखें। यानी यहां जैसे मान लीजिए उत शब्द है, इसका मतलब उत ही माना है आरएस ने, यानी आरएस की परीक्षा में आरपीएससी ने क्या माना है? उत माना है, उद नहीं माना। ये इससे प्रूव हो गया। तो यहां आपको ये देखना है कि इससे जो है वो संधि वाले उदाहरण भी बनेंगे। अब एक जो है ना वो बना देगा उच्छास्त्र, हो सकता है चेक करने वाला उसका ध्यान उस पर नहीं जाए, तो सीधे सीधे शब्द बनाए। ये देखिए आप आ गया, उत आ गया, तो ये देखिए आप आ से आप सीधा बना लेंगे। ये देखो आप आ से क्या बना? आकार। एक आ से क्या बना? आवास। फिर आप कितने ही शब्द बना सकते हैं। ये देखिए आप आमुख बन जाएगा, आसन बन जाएगा, आचार बन जाएगा, आधार बन जाएगा, आभार बन जाएगा। फिर उत है, इसमें देखो आप सीधे सीधे बना लो, तय वाले सीधे ही पड़े हैं।
जैसे ये देखा आप उत्पत्ति, ये शब्द बन गया। ऐसे दूसरा शब्द है वो क्या बन गया, उत्कंठा, उत्पत्ति उत्कंठा। तो यहां विद्वता दिखाने की जरूरत नहीं है। तय का दय भी, दय वाले उदाहरण भी हो सकते हैं जैसे उद्भव, फिर इसमें नए वाले भी हो सकते हैं उन्नति, फिर इसमें ये शब्द भी हो सकता है जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास में 6 याद आएगा, ये शुद्ध लिखने में पूछते हैं ज्यादातर, उत जोड़ श्वास, तो ये उत जोड़ श्वास, श्वास उच्छ्वास। तो यहां ये ज्यादा दिखाने का प्रयास नहीं करें, बल्कि सीधा सीधा लिख दें, सीधे उदाहरण है वो आप लिखें, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपने सरल उदाहरण लिख दिए तो नंबर कम आएंगे या बहुत अच्छा लिखोगे तो। हालांकि अच्छा लिखने से आगे वाले जो है उनमें थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन कुछ है वो अलग प्रकार के होते हैं और आरएस में कॉपियां अलग प्रकार से चेक होती हैं, तो वहां जो है ना वो सरलीकरण है वो भी देखा जाता है, यानी विद्वता आपको नहीं दिखानी। फिर अगला प्रश्न देखो, उपसर्ग का ही है, निम्नांकित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। अब उपसर्ग अलग करने हैं, उपसर्ग अलग करने हैं, इसके 4 नियम होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां तो ये देखिए इसमें आ उपसर्ग है, आविष्ट। प्रत्याशा में यहां संधि आनी चाहिए, देखो संधि काम में आ रही है आपको, प्रति जोड़ आशा, इसका मतलब क्या है कि यहां प्रति। अब कई है वो गलती क्या करते हैं कि इसमें मूल शब्द पूछा ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो मूल शब्द वो लिख लेते हैं। वहां थोड़ा सा कि यानी ये गेंद है वो एग्जामिनर है उसके पाले में चली जाती है, तो आपसे पूछा ही क्या है, उपसर्ग अलग पूछा है, तो आपको ये नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, केवल प्रति लिखना है, प्रत्याशा। न्यास है, ये अभी मैंने आपको जैसे इस तरह के उदाहरण बताए थे कि नी जोड़ आस, यण संधि से ये आपका हो रहा था, इसका मतलब संधि विच्छेद करके हम उपसर्ग प्राप्त कर सकते हैं। उपसर्गों में संधि के नियम लगते हैं। अब यहां एक छोटी सी बात है कि अभ्यर्थी है, अब आपको वहां क्या है कि डाउट हो गया कि इसमें अभी उपसर्ग है, ये देखो आप, अब अभी कौन सा लिखें, उसमें आपको तत्काल याद आया कि अभी उपसर्ग है, और उपसर्ग में कोई भी मात्रा है वो बड़ी नहीं होती, इसलिए कौन सा होगा, ये अभी हो जाएगा, ये अभी इसमें आएगा। तो ऐसे जो है ना वो आप कंफर्मेशन कर सकते हैं और आप अपनी गलतियां कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नांकित शब्द और प्रत्यय के संयोग से सही शब्द बनाइए। इससे प्रत्यय का प्रश्न आ गया, तो ये देखो इक प्रत्यय, इससे बनेगा भौतिक। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाए और उसकी पहली मात्रा ऊ की चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो तो वो औ बन जाता है। जैसे मूल में अगर हम इक जोड़ेंगे, मूल में इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मौलिक। ऐसे ही भूगोल में जोड़ेंगे तो भौगोलिक, ऐसे शब्द बनते जाएंगे। फिर एक जो बात मैं आपको बता देता हूं कि नंबर कम क्यों आते हैं, जैसे ये 50 अंक का होता है, और मेरा ये मानना है कि अगर आप सही ढंग से व्याकरण पढ़ लें तो आरएस वाला ये पोर्शन अन्य जो एग्जामिनेशंस हैं उनसे मैं सबसे सरल मानता हूं। बस आपको कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। कुछ है वो क्या है कि जैसे 50 नंबर का है तो इसमें मेरे 40 तो आ ही जाएंगे, फिर वो नंबर आते हैं 30, तो उसके कुछ कारण होते हैं, यानी जिन गलतियों की तरफ हमारा ध्यान है वो जाता नहीं है। तो यहां ये अब एक इस तरह का ये उदाहरण है। अब देखो बड़पन में बड़पन, लेकिन आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये बड़पन है, वो अगर आपने ऐसे लिख दिया तो अगला गलत कर सकता है, क्योंकि बड़पन में 2 प आएंगे। अब आप ये कहोगे कि ये दूसरा प आया कहां से, तो उच्चारण से आया, क्योंकि ये तद्भव शब्द है, ये हिंदी का शब्द है, संस्कृत का नहीं है। ठीक है, ऐसे देखो साधु जोड़ ई, तो ये संधि से बना है, और इससे क्या बनेगा, साध्वी। साधु जोड़ ई से क्या बनेगा, साध्वी बनेगा। इसमें संधि का नियम भी लागू होता है। वैसे प्रत्यय में संधि का नियम है वो कम ही लागू होता है, लेकिन यहां इसमें लागू हो रहा है, कुछ शब्दों में लागू हो जाता है। ठीक है, अब एक शब्द है ना वो पूंछ जोड़ ला, तो इससे जो शब्द है ना वो क्या बनेगा, पूछल्ला बनेगा। पूंछला नहीं बनेगा, बल्कि ये घटबड जो है ना ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। पूछल्ला ये बनेगा। अगर आपने पूंछला बना दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहां हमारे ये 2 गलत हो सकते थे, और 2 गलत होने का मतलब 2 में से फिर एक ही नंबर आएगा।
तो ये चीजें हैं वो जानने की हैं और ये अभ्यास की बातें हैं। तो आप हिंदी में पूरा अभ्यास करें व्याकरण का, आपको पूरा फायदा होता है। फिर इसमें क्या है कि टॉपिक दिए हुए हैं, लिमिटेड बातें होती हैं, तो हमारे चांसेस हैं वो स्कोरिंग के ज्यादा बढ़ जाते हैं अन्य पेपर्स हैं उसकी बजाय। यानी मेरा ये मानना है कि ये जो 120 नंबर का आपका हिंदी है, तो वहां आप शुरुआत 80 से कर सकते हैं। यानी अगर आपकी नॉर्मल तैयारी है तो भी आप 80 तो स्कोर कर ही सकते हैं। उनमें अगर बहुत कम नंबर भी निबंध और उसमें आए तो भी आप 80 से ऊपर जा सकते हैं इसमें, एक पेपर में, यानी 120 में ही जा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़े से और ठीक हैं, थोड़ी सी तैयारी पूरी कर लेते हैं, तो 90 प्लस बहुत आसान है। कईयों के तो जैसे 100 प्लस होना है, वो तो क्या है कि बाद वाला जो पोर्शन है उसमें नंबर वो इतने नहीं देते, क्योंकि उसमें हमें लिखने में शायद अपनी मौलिकता खो देते हैं, हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और ये एग्जामिनर को पता चल जाता है। इस कारण से हम वहां स्कोर नहीं कर पाते। उसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर व्याकरण के जो प्रश्न है उनसे हम थोड़ा सलट लें। तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम गलत कर सकते थे। फिर अगला देखो, 7वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। प्रत्यय अलग करना है, तो प्रत्यय अलग करना है, तो प्रत्यय अलग करने में भी आपको उदाहरण ध्यान में रहना चाहिए। इसमें ती होगा, ये देखा आप, प्रत्यय अलग कीजिए, तो ये क्री और उसके बाद में ये ती, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, ती अलग करना है। नैतिक है, नीति जोड़ इक, इसमें इक प्रत्यय है। जवानी है तो यहां नी नहीं होगा, यहां देखो आपको देखना पड़ेगा, यहां आपको उल्टा चलना पड़ेगा, जवान जोड़ ई, ये जवानी। ऐसे देखो जवानी शब्द है, एक शब्द है शेरनी, तो दोनों में अंतर हो गया, इसमें नी आएगा। शेरनी, मोरनी, ऊंटनी, ये शब्द है वो नी से बनेंगे, नी प्रत्यय से बनेंगे। और यही शब्द है वो जैसे ये देते हैं ज्यादातर प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी है, इसमें ई प्रत्यय है, प्रदर्शन जोड़ ई। ऐसे फिर कॉम्बिनेशन बैठ जाता है और कंपैरिजन से पढ़ना चाहिए प्रत्ययों को। जैसे दूसरा है प्रियदर्शिनी, तो प्रियदर्शिनी है उसमें इन्नी प्रत्यय है, वहां जो है वो नी प्रत्यय नहीं है। तो एक से शब्द हैं उनको आप तुलना करके पढ़ें कि कौन से में क्या होगा। और बहुत ठोस नंबर है, यहां आपके नंबर नहीं काटे जा सकते, अगर आपने सही किया है तो मतलब ही नहीं है नंबर कटने का। फिर देखिए कौमार्य, कौमार्य देखो ये के ऊपर रहे हो तो ये प्रत्यय होता है, तो इसमें ये प्रत्यय है, और इसमें मूल शब्द क्या है, कुमार, और इसमें क्या आएगा ये। लेकिन आपसे तो क्या पूछा है, प्रत्यय अलग कीजिए बस, तो यहां प्रत्यय अलग करना आपको। 8 का प्रश्न देखो, निम्नांकित शब्द युग्म का अर्थ भेद लिखिए। पथ, पथ्य, तो पथ है वो तो पंथी होता है, यानी मार्ग, इसका अर्थ है मार्ग। इसमें आपको ज्यादा भी नहीं लिखना है, जैसे कुछ है ना वो सारे लिख देते हैं कि पथ है ना, इसका अर्थ मार्ग होता है, रास्ता होता है, पंथ होता है, मग होता है, डगर होता है। तो इतनी विद्वता नहीं दिखानी आपको, बस ये पथ है तो आपको मार्ग लिख दिया आपने। अब पथ्य में आपको लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पथ्य का अर्थ एक तो जो हम लेते हैं वो ये है कि जैसे रोगी का भोजन, तो ये इसका एग्जैक्टली सही नहीं मानता मैं, ये एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि पथ्य जो शब्द है उसका अर्थ होता है लाभ कर या हित कर, और वो ज्यादातर आहार के रूप में प्रयुक्त होता है, लाभ कर या हित कर। तो इस पथ्य का अर्थ क्या होगा, लाभ कर या हित कर। यानी जो डिक्शनरी में शब्दार्थ दिए हुए हैं वो आपको काम में लेने हैं, बाजारू किताबों वाले नहीं लेने हैं, ठीक है। कोष्टक में अगर आप चाहें तो आहार लिख सकते हैं। फिर देखिए आभरण और आमरण, ये दोनों काफी सरल हैं। आभरण आभूषण को कहते हैं, ये देखो आप, आभरण मानी आभूषण और आमरण मानी मरने तक, मरने तक, बस इजीली लिख लें। वैसे भी टाइम की कमी पड़ती है, तो आपकी प्रैक्टिस अगर ठीक है तो आप पेपर जल्द कर सकेंगे। और फर्स्ट जो इसका पार्ट है, आपका ए पार्ट है, ये स्कोरिंग भी है, इसको सबसे पहले कर देना चाहिए, आसानी से कर सकते हैं आप। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपकी, आप उतना ही उसको शीघ्रता से कर सकेंगे। और मेरा भी ये मानना है कि फोर्थ पेपर में टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चीज है।
जो हमें करनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से आती है। अब ये देखो, या निम्नांकित शब्द युग्मों का अर्थ भेद लिखिए। परिणीत, परिणति, ये दो शब्द हैं, एक है परिणीत, एक है परिणति। का अर्थ है परिणीत मानी विवाहित और परिणति मानी बदलाव। एक ही शब्द लिखें, अन्य शब्द लिखने के लिए आपको टाइम भी नहीं मिलेगा और कोई अंक बढ़ेंगे नहीं। जैसे बदलाव भी लिखें, परिवर्तन भी लिखें, तो ये जरूरी नहीं है। ऐसे जो अन्य शब्द भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि परिणय, परिणय मानी विवाह है और प्रणय मानी प्रेम, प्रणय मानी प्रेम, परिणय मानी विवाह है। तो इसकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं वो हमें रोजाना थोड़े थोड़े देखने पड़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई जैसे 3 दिन में सारे ऐसे याद कर लेंगे तो वो फिर परीक्षा में याद नहीं रहेंगे। इसलिए रोजाना अपना जो वोकेबुलरी बढ़ाने का है, वो रोजाना कोई ना कोई टेक्निक आप अपनाएं और आप इसका आधा घंटा या अपना टाइम वो फिक्स करें और रोजाना दें, रोजाना पढ़ें और एक ही किताब है वो बार बार पढ़ें और उसको चिन्हित कर लें। और आजकल तो अन्य टेक्निक भी हैं, जैसे मोबाइल आदि का भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। फिर देखो अवधि, अवधि, अब अवधि है, उसका अर्थ अगर आपने समय लिख दिया तो ये मेरी नजर में सही नहीं है। ये देखिए आप, क्योंकि समय अवधि ऐसे लिखा हुआ मिलता है, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि अवधि शब्द में जहां मात्रा छोटी है, इसका अर्थ है समय सीमा। ये आपको क्या लिखना है? समय सीमा। ये एग्जैक्टली सही है। फिर ये अवधि है वो है, इसमें आप कुछ है वो ये लिख लेते हैं, भाषा तो मान भी लेते हैं, बल्कि एक्चुअली क्या होता है कि ये 17 जो है वो बोलियां हैं हिंदी की, उनमें से अवधि है। तो हम ये लिखेंगे हिंदी भाषा की बोली, हिंदी भाषा की एक बोली का नाम, एक बोली का नाम, ये अवधि, बड़ी मात्रा। 10वां प्रश्न देखो, निम्नांकित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। निम्नांकित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। सहन करने की क्षमता रखने वाला, तो सहनशील सीधा ही पड़ा है। और दूसरा अगर आप चाहें तो सहिष्णु लिख सकते हैं। ये देखिए आप है सहनशील, और इससे आपका काम नहीं चले तो ये सहिष्णु, बस लिखें सही, गलत न लिखें। प्रातः काल का भोजन प्रातरास, जो संस्कृत में यूज होता है, प्रातरास, प्रातः काल का भोजन। अब इसको कलेवा भी कह देते हैं, नाश्ता भी कह देते हैं। तो नाश्ता तो कभी भी हो सकता है, कलेवा भी मतलब कहते तो ज्यादातर सुबह वाले कोई हैं, हाँ, लेकिन इसका एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रातरास। तो ऐसे शब्दों पर आप थोड़ी नजर रखें। अब प्रातरास है, ऐसे ही होता है ब्यालू, तो ब्यालू है वो रात का भोजन है, ब्यालू, ब्यालू ऐसे लिखते हैं, ये रात का भोजन। काफी अभ्यास करोगे ना तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा और तब आप पेपर है वो जल्दी भी कर सकेंगे। 11वां प्रश्न देखिए आप, 11वां प्रश्न, निम्नांकित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जिसकी परीक्षा या जांच की गई हो, तो वो परीक्षित होता है, लेकिन लिखना सही है। देखो री बड़ी और क्षय में ई की मात्रा छोटी, परीक्षित। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला, ये वाला है, इच्छा नहीं है, तो ये युयुत्सु। यहां इच्छुक होता है, उसका सु करेंगे, यानी ऊ की मात्रा लगाएंगे। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा, तो युयुत्सा, वो युयुत्सा होगा। इच्छा पर एक प्रश्न है वो प्राय इस तरह का पूछ लेते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखोगे। कुछ है ना वो थोड़े अटपटे भी हैं, और आरएस में कुछ एक पोर्शन है वो हार्ड भी पूछे जा सकते हैं, कुछ एक बहुत सरल होते हैं। ये आरएस का पेपर है, उसकी ये फितरत होती है। तो इसमें आप देखिए, जैसे एक है पुपुसु, ये देखो ये आ गया पुपुसु। अब हमने ये सुना ही नहीं, तो ऐसे कुछ है ना वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुद्धि करने का इच्छुक, शुद्धि करने का इच्छुक है वो क्या होता है? पुपुसु होता है, शुद्धि करने का इच्छुक। और ऐसे जो है वो विजिगीषा, जीतने की इच्छा, चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा, मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा। तो इच्छा से संबंधित एक प्रश्न लगभग है वो इसमें
ज्यादातर पूछ लेते हैं, बहुत पॉपुलर और ट्रेंडिंग वाला पोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। 12वां प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध रूप में लिखिए, उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता है। ये शुद्ध रूप में लिखना है, तो ये यहां आपको उस स्पोर्ट का पता होना चाहिए और ये काफी अभ्यास के बाद आता है। उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है, तो उन दोनों में अच्छी दोस्ती है, के बीच नहीं आएगा, ये आसानी पूछा है बस। उससे भिड़ना तलवार की नोक पर चलना है, तो तलवार की क्या होती है? धार, और सुई की होती है नोक। तलवार की धार और सुई की नोक होती है। फिर अगला देखो आप, ये देखिए, निम्नांकित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। इनके शुद्ध रूप लिखने हैं, तो अनेक प्रकार की विद्याएं सीखो, ये अनेक प्रकार की आ गया, तो इसमें क्या जाएगा? विद्याएं सीखो। विंध्याचल पर्वत, तो पर्वत नहीं आएगा, अचल आ गया, भारत के मध्य भाग में है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में निपटा लेता हूं। अब निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, तो सदुपदेश नहीं होता, यहां भी आपको संधि की जरूरत पड़ेगी, ये सदुपदेश होता है। सदुपदेश, ये देखिए आप, सदुपदेश होता है, सदुपदेश नहीं होता। सत्य जोड़ उपदेश, तय का दय बनेगा और ऊ की मात्रा जुड़ेगी, तो ये सदुपदेश होता है। ऐसे देखिए, एक शब्द इससे मिलता जुलता ही है, वो है तदुपरांत, तत् जोड़ उपरांत, तो ये तदुपरांत नहीं होता। ऐसे ये एक अच्छा शब्द और है, और वो है शरदोत्सव, तो ये शरदोत्सव नहीं होता, ये क्या होता है? शरदोत्सव होता है। तो ऐसे शब्दों का आप इसमें ध्यान रखेंगे, इन शब्दों में ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और फिर अगला देखो आप, कौतूहल, तो कौतूहल में ये मात्राएं दो हो जाएंगी, ये कऊ हो जाएगा कौतूहल। कौतूहल वैसे दो प्रकार से लिखा जा सकता है, दूसरा इसका रूप है वो कुतूहल। एक प्रसिद्ध व्याकरण की पुस्तक है, उसमें कौतूहल में इसमें छोटा लिख रखा है, इसमें बड़ा लिख रहा है, तो वो गलत है, छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। फिर तदनुकूल, तो यहां संधि आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तदनुकूल। हमें पता है कि दही होगा, दा नहीं होगा। फिर देखो वाल्मीकि, तो वाल्मीकि है, उसमें हम ऐसे लिखेंगे, वाल्मीक जोड़ ई, वाल्मीकि, तो मी बड़ी और की छोटी। फिर अगला देखो, निम्नांकित प्रत्येक अंश में से शुद्ध शब्द छांटिए। प्रत्येक में से शुद्ध छांटना है। उच्छृंखल गलत है, क्योंकि उच्छृंखल हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये होता है उच्छृंखल, उच्छृंखल, तो ये गलत है। निरपराध ही गलत है, निरपराध होता है, निरपराध। ऐसे ही पड़ोसी है वो सही है, इसका मतलब इसमें ये छट गया। तद अनुसार सही है, ये सही छट गया। अभीष्ट नहीं होता, टय होता है, ये संधि विच्छेद में पूछ सकते हैं, अभी जोड़ इष्ट, दोनों मात्राएं छोटी आएंगी। गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है, गृहिणी। ऐसे ही देखो, उपयुक्त सही है, लेकिन विधि में दोनों मात्राएं छोटी होती है, विधि। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते, इसमें नीचे वाला रह नहीं आएगा, ये श्रृंगार होगा। फिर देखिए, ऊहापो है, ये गलत है, ये दोनों गलत थी, तो ये ऊहापो है। संधि विच्छेद में पूछ सकते हैं, जैसे ऊ है जोड़ अपो है, ऊ है जोड़ अपो है। फिर है प्रमाणिक नहीं होता, इक आ गया ने तो प्रा आएगा, प्रामाणिक, और इसमें ये सही है। तो ये चारों देख लीजिए आप, पहले में पड़ोसी सही है, दूसरे में तदनुसार सही है, तीसरे में उपयुक्त सही है, चौथे में शाप सही है। तो हमें कई शब्द आने चाहिए। देखो यहां इन्होंने जो है वो 9 नहीं 12 शब्द वो पूछ लिए, 12 शब्द हैं, इनके बारे में 12 शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग और इन पर चर्चा हमें अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग प्रकार का टॉपिक है, बहुत समझने का है। नंबर
कटते किस में है, लोकोक्ति और मुहावरे वाले में पूरे नहीं देते। वो क्यों नहीं देते या इसका क्या कारण है, तो वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो है उसमें समझाऊंगा। और बहुत आसान है भाई, आना तो चाहिए आपको। मुहावरे का अर्थ नहीं आएगा तो आप प्रयोग सही नहीं कर सकेंगे, लोकोक्ति का अर्थ नहीं आएगा तो प्रयोग सही नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर भी इनमें एक बहुत जिसको मैं ये कह सकता हूं कि टेक्निकल बात है, जिसमें हमें वो मिस्टेक करते हैं तो 0 नंबर भी आ सकता है। ये चीजें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करेंगे, और आगे हम हिंदी है वो आरएस के लिए पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।